इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 3 जिसका नाम है संख्याओं का खेल। पेज नंबर 70 पर दिया हुआ है, उत्तर का आकलन कीजिए। कौन सी पेज नंबर पर? पेज नंबर 70 पर है, उत्तर का आकलन कीजिए। जिसमें आगे दिया है 30 सेकंड के अंदर अनुमान लगाने का प्रयास कीजिए। यानी कि हमें अनुमान लगाना है 30 सेकंड के अंदर। अपने अनुमान को अपने दोस्तों के साथ जांचिए। तो अपने अनुमान को क्या करना है? अपने दोस्तों के साथ जांचना है। जैसे पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में है आपकी गणित की पाठ्य पुस्तक में शब्दों की संख्या। यानी कि आपकी जो गणित की किताब है उसमें शब्दों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए है 5000 से अधिक, यानी कि शब्दों की संख्या 5000 से अधिक होगी। ऑप्शन बी है 5000 से कम, यानी कि ऑप्शन बी में 5000 से कम होगी। तो आपके हिसाब से कितनी होगी? ये होगी 5000 से अधिक होगी शब्दों की संख्या। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? पहले का उत्तर हो जाएगा ए, 5000 से अधिक। ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। अब देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है आपके विद्यालय में बस द्वारा आने वाले विद्यार्थियों की संख्या। यानी कि आपके विद्यालय में बस से कितने विद्यार्थी आते हैं? इसका ऑप्शन ए है 200 से अधिक। कितने? 200 से अधिक। ऑप्शन बी है 200 से कम। तो ये अलग अलग विद्यालय में अलग अलग संख्या हो सकती है। किसी विद्यालय में 200 से अधिक होंगे और किसी विद्यालय में 200 से कम होंगे। तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से निशान लगा सकते हैं। मैं लगा रहा हूँ 200 से अधिक वाले, इस वाले में, यानी इसका ए सही है। ये हो गया हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 है रोशन 5 व्यक्तियों के लिए फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए दूध और 3 प्रकार के फल खरीदना चाहता है। यानी रोशन नाम का कोई लड़का है, वो 5 व्यक्तियों के लिए फ्रूट कस्टर्ड बनाना चाहता है। उसके लिए दूध और 3 प्रकार के फल खरीदना चाहता है। उसका अनुमान है कि फ्रूट कस्टर्ड बनाने की लागत 100 रुपए है। यानी उसने अंदाजा लगाया कि 5 व्यक्तियों के लिए अगर फ्रूट कस्टर्ड बनाया जाएगा तो 100 रुपए में काम हो जाएगा, यानी कि लागत आएगी 100 रुपए आएगी। क्या आप उससे सहमत हैं? आप उससे सहमत हैं? क्यों या क्यों नहीं? अगर सहमत है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर होगा नहीं, मैं सहमत नहीं। नहीं, मैं सहमत नहीं। क्योंकि 5 व्यक्तियों के लिए कस्टर्ड बनाने के लिए आवश्यक दूध और फलों की लागत 100 रुपए से अधिक होगी। यानी कि हम सहमत नहीं है। क्यों नहीं है? अगर 5 व्यक्तियों के लिए फ्रूट कस्टर्ड बनाया जाएगा तो उसकी जो लागत आएगी 100 रुपए से अधिक होगी। अतः उसका आकलन सही नहीं है, यानी उसने जो अंदाजा लगाया है वो सही नहीं है। यानी कि रोशन का जो मानना है कि 100 रुपए में काम हो जाएगा, वो नहीं होगा, उसका आकलन गलत है। यानी ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। अब हम करेंगे इसका चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में है गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर कहाँ पर है? गुजरात में। और कोहिमा नागालैंड में। कोहिमा कहाँ पर है? नागालैंड में। के बीच की दूरी का आकलन कीजिए। यानी कि हमें गांधीनगर और कोहिमा के बीच की दूरी का आकलन करना है, अंदाजा लगाना है। संकेत दिया हुआ है, इन शहरों का पता लगाने के लिए भारत के मानचित्र को देखिए। यानी कि इन शहरों का पता लगाने के लिए हमें क्या करना है? भारत के मानचित्र को देखना है, भारत के नक्शे को देखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3000 किलोमीटर। कितना? 3000 किलोमीटर। ये हो गया हमारा चौथे प्रश्न का उत्तर। अब देखें इसका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है शीतल कक्षा 6 में है। शीतल कौन सी कक्षा में है? 6वीं कक्षा में। और कहती है कि उसने विद्यालय में आज तक लगभग 13,000 घंटे व्यतीत किए हैं। यानी कि वो कहती है कि उसने आज तक विद्यालय में लगभग 13,000 घंटे का समय बिताया है। क्या आप उससे सहमत हैं? आप उससे सहमत हैं? क्यों या क्यों नहीं? अगर सहमत है तो क्यों, और सहमत नहीं है तो क्यों नहीं है? तो हम देखेंगे जो एक साल होती है, एक साल में दिनों की संख्या होती है 365, और 365 दिनों में स्कूल खुलते हैं लगभग 200 दिन। तो यहाँ लिखें
यानी एक साल में स्कूल खुलने वाले दिनों की संख्या। यहाँ लिखे एक साल में स्कूल स्कूल खुलने खुलने वाले दिनों की संख्या कितनी होगी? 200। यानी कि एक साल में जो स्कूल खुलते हैं वो खुलते हैं लगभग 200 दिन, और एक दिन में स्कूल में रहते हैं हम लगभग 6 घंटे। तो 6 घंटे के हिसाब से इसके हम घंटे बनाएंगे, यानी 200 दिनों के कितने घंटे हो जाएंगे? एक दिन में 6 घंटे हम स्कूल में रहते हैं, तो ये हो जाएगा 200 गुणा 6, यानी कि 2×6=12। कितना हो जाएगा? 1200 घंटे। यानी कि एक साल में कितने घंटे रहते हैं स्कूल में? 1200 घंटे। अब वो 6वीं क्लास में है तो 6 साल तक का हिसाब लगाएंगे, यानी ये हो जाएगा 6×1200। ये हो जाएगा 12×2 = 24, 12×3 = 36, 12×4 = 48, 12×5 = 60, 12×6 = 72। कितना? 72, 2 जीरो, यानी कि 7200 घंटे। यानी कि 6 साल में वो कितने घंटे रहेगी स्कूल में? ये रहेगी 7200 घंटे। कितने घंटे? 7200 घंटे। जब उसने कहा है कि 13000 घंटे स्कूल में व्यतीत किए, जो कि गलत है, यानी कि हम इससे सहमत नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे हम उससे सहमत नहीं है, हम उससे सहमत सहमत नहीं है, नहीं है। ये हो जाएगा हमारा 5वें प्रश्न का उत्तर। अब हम करेंगे इसका 6वां प्रश्न। 6वें प्रश्न में है, पुराने समय में यातायात के साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण लोग लंबी दूरी पैदल चलकर तय करते थे। यानी कि पुराने समय में यातायात के साधन नहीं थे, जैसे कि आजकल बस है, कार है, एरोप्लेन है, ये पहले नहीं थे, पुराने समय में नहीं थे। तब लोग क्या करते थे? जो लंबी दूरी है उनको पैदल चलकर तय करते थे। माना आप अपनी सामान्य गति से चलते हैं। आप कैसे चलते हैं? सामान्य गति से चलते हैं, यानी आप अपनी नॉर्मल गति से चलते हैं। आपको निम्न स्थानों से जाने में लगभग कितना समय लगेगा? यानी कि हमें बताना है कि आपको निम्न स्थानों से जाने में लगभग कितना समय लगेगा। जैसे सबसे पहले ए है, ए में है आपके वर्तमान स्थान से आपके आसपास के एक पसंदीदा स्थान तक, यानी कि आपके वर्तमान स्थान, इसका मतलब जहां पर भी आप हैं उस स्थान से आपके आसपास जो पसंदीदा आपका जो स्थान है वहां तक जाने में कितना समय लगेगा, ये बताना है। तो जैसे कि हमारे आसपास का कोई स्थान है, पार्क है या कोई भी चीज है, तो वहां तक जाने में कितना समय लगेगा? हो सकता है 15 मिनट लगे, 20 लगे, 20 से 25, 30 से 35, कुछ भी लग सकती है। तो मान के चलो वहां से लगेंगे हमें 20 से 25 मिनट, 20 से 25 मिनट। इससे कम ज्यादा भी आप लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपने प्रिय स्थान तक जाने में कितना समय लगेगा। यानी आपको अपने पसंदीदा स्थान तक जाने में कितना समय लगेगा, वो आप अपने हिसाब से यहाँ लिख सकते हो। ये हो गया हमारा ए भाग का उत्तर। अब देखिए बी। बी में है आपके वर्तमान स्थान से किसी पड़ोसी राज्य की राजधानी तक, यानी कि आपके वर्तमान स्थान से किसी पड़ोसी राज्य की राजधानी तक। तो इसमें कितना समय लगेगा? इसमें कुछ दिन लग सकते हैं या सप्ताह भी लग सकता है। तो यहाँ करते हैं बी का उत्तर, यानी कि कुछ दिन से सप्ताह तक, सप्ताह तक, सप्ताह तक, यानी कुछ दिन भी लग सकते हैं, सप्ताह भी लग सकता है, या इससे भी ज्यादा लग सकता है। ये हो गया हमारा बी भाग का उत्तर। अब देखिए सी। सी में है भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु से सुदूर उत्तरी बिंदु तक, यानी कि दक्षिणी बिंदु से उत्तरी बिंदु तक कितना समय लगेगा? तो इसमें कुछ महीने भी लग सकते हैं। तो यहाँ लिखे सी का उत्तर, इसमें लगे कुछ महीने, कुछ महीने, महीने।
यानी इसमें कितना टाइम लगेगा, कुछ महीने लग सकते हैं। ये हो गया हमारा सी भाग का उत्तर। यानी ये हो गया हमारा ए भाग का उत्तर, ये हो गया बी का उत्तर, और ये हो गया सी का उत्तर। अब देखें इसका सातवां प्रश्न। सातवें प्रश्न में है आकलन के कुछ प्रश्न बनाइए। आकलन के कुछ प्रश्न बनाइए और अपने सहपाठियों को चुनौती दीजिए। यानी कि इसमें आकलन के कुछ प्रश्न बनाने हैं, वो अपने सहपाठियों को चुनौती देनी है। यानी कि जो भी आपके साथ पढ़ते हैं उनको चुनौती देनी है। तो ये प्रश्न आपको स्वयं ही करना है। इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।